स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFF 2025 का दूसरा दिन। शिक्षात्मक फिल्मों के प्रति छात्रों में दिखा भारी उत्साह। फिल्म अभिनेता अभी सिद्दीकी, अनिल पांडेय एवं शुक्ला ने बाय लखनऊ 8 अप्रैल CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFF 2025 के दूसरे दिन आज शिक्षात्मक बाल फिल्में देखने का भारी उत्साह छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों में दिखाई दिया और CMS कानपुर रोड का सगस्त परिसर बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों से दिन भर खचाखच भरा रहा। बाल फिल्मोत्सव के दूसरे दिन फिल्म अभिनेता रूमी सिद्दीकी, अनिल पांडेय एवं आरव शुक्ला ने बब्बों का मनोबल बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव के दूसरे दिन का शुभारंभ आज दीप प्रज्वलन एवं सर्वधर्म प्रार्थना की अनूठी प्रस्तुति से हुआ। विदित हो कि यह 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव सभी के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों की लगभग 400 बाल फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। फिल्म फेस्टिवल में प्रथम शो प्रातः 9 बजे से एवं दूसरा शो दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आज लगभग 5000 से अधिक बच्चों ने 102 देशों की शैक्षिकी बाल फिल्मों से प्रेरणा ग्रहण की, जिनमें थ्रेड ऑफ होप, घर किसका है, स्कूल इज ए लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, क्या देखें हम, लाइफ इज ब्यूटीफुल, स्टिचिंग ऑफ ड्रीम, ए ब्रेथ ऑफ माइंडफुलनेस, अनोखा पिटारा, आई वांट टू फिक्स एवरीथिंग, मेगोरीज फॉर सेल, ब्लैक रेन इन माई आइज, साइंस विद खलीफ, बिग लिटिल ब्रदर, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप, हर घर तिरंगा, ए चीफ गटू ऑफ अ हाउस, कीपर ऑफ द नायर स्काई, एनीथिंग इज पॉसिबल, द परफेक्ट रेसिपी, आओ दोस्ती करें, फेलिक्स द फॉक्स, द बैलून इज माइन आदि प्रमुख रहीं। बाल फिल्मोत्सव में पधारे छात्रों के चेहरों पर छाया उल्लाप महोत्सव की सफलता की कहानी अपने आप बयां कर रहा था। फिल्म देखने के बाद अधिकांश छात्रों की प्रतिक्रिया थी कि मनोरंजन के साथ ही जीवन मूल्यों का ज्ञान देने का ये तरीका अत्यंत प्रशंसनीय है। एक छात्र का कहना था कि यह फिल्म फेस्टिवल अत्यंत मनोरंजक व शिक्षाप्रद है। फिल्म से उन्होंने सीखा कि हमें प्रकृति व सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। इसी प्रकार कई अन्य छात्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवं बाल फिल्मोत्सव के आयोजन हेतु CMS का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में आज हजारों बच्चों के साथ ही भारी संख्या में पधारे शिक्षकों व अभिभावकों ने भी बाल फिल्मों का आनंद उठाया। इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म हस्तियों ने पत्रकारों से मुलाकात की और अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फिल्म अभिनेता रूमी सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षात्मक फिल्मों का आज अभाव है। ऐसे में यह फिल्म फेस्टिवल बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस शुभ कार्य के लिए CMS बधाई का पात्र हैं। वरिष्ठ अभिनेता श्री अनिल रस्तोगी का कहना था कि सिनेमा हमें बहुत सी अच्छी बुरी चीजें सिखाता है, परंतु इस बाल फिल्मोत्सव के माध्यम से CMS ने बच्चों को अच्छे विचार देने का बीड़ा उठाया है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। इसी प्रकार बाल कलाकार आरव शुक्ला ने कहा कि यह फिल्म फेस्टिवल सभी बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जहां वे कई देशों की फिल्मों एक मंच पर देख सकते हैं। CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि CMS का मानना है कि यदि हमें भावी पीढ़ी के लिए एक खुशहाल समाज का निर्माण करना है तो फिल्म व अन्य माध्यमों द्वारा जीवन मूल्यों व चरित्र निर्माण का संदेश भावी पीढ़ी तक पहुंचाना ही होगा। ये फिल्म महोत्सव निश्चित रूप से छात्रों के दिल दिमाग पर यह महोत्सव सकारात्मक प्रभाव डालेगा और अपने उद्देश्य में सफल होगा। फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर श्री RK सिंह ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को बाल फिल्मोत्सव में दिखाई जा रही शिक्षात्मक व प्रेरणादायी बाल फिल्मों को देखने को प्रेरित करें। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुँचाएं। संपर्क करें 8808500090। इनके बारे में फेस्टिवल डायरेक्टर हमारे श्री RK सिंह जी आपको बताएंगे और वहां से आप फिर खास मेहमानों से जो भी सवाल जवाब करने हो आप कर सकते हैं। नमस्कार सर, आज हमारे साथ जो हैं 3 सेलिब्रिटी फेस्टिवल जो हमारे जो फेस्टिवल के सेलिब्रिटी हैं, मैं उनका थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देता हूं। हमारे साथ अनिल पांडे जी हैं,
हिंदी भी दूसरा कि अंग्रेजी में बोलूँ? हिंदी चला ओके। तो आज हमारे साथ अनिल पांडे जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। वंस ए हाई फ्लाइंग बैंक मैनेजर इन मुंबई, Anil Pandey choose to follow his true calling, that is acting. Pandey with over 20 years of theatre experience across India and having worked with top-notch directors, he is proud that it is never too late to chase your dreams. He has been a drama artist on All India Radio, acted in hit films like Mission Raniganj, Krishna Arjun, Ganga Jal, Jai Ganga Jal and Romantic Tukde, and is now gearing up for his next big release, Mannu Kya Karega. You have also seen him in web series like Mamla Legal Hai and Ghindora, and he is coming soon in the TV apps Gram Chikitsalay. From theatre stages to big screen and even ads for Ultratech and MDH, Anil Pandey is living proof that passion can rewrite your story. Meet Anil Pandey ji. Over to Pandey ji. Can have any question? Thank you very much. Thanks a lot. आप बता दें कैसा लगा? अच्छा, मैं तो पहली बार इसमें शिरकत कर रहा हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे जो एक बहुत ही यूनिक टाइप का जो आयोजन है, ये 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो CMS के द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनका जो प्लानिंग है, जिस तरह का इन लोगों ने शो का सेटअप रखा है फेस्टिवल का, कि बहुत सारी फिल्में दिखाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, से बात करवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम सारे जानते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़ोरदार ये आयोजन रहा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ लखनऊ आके और आप सबों के बीच। और इस आयोजन को लेकर मैं बहुत ही फ्यूचर के लिए भी बड़ा ही आशान्वित हूँ कि एक अपनी तरह का ये एक संदेश देगा, दिशा देगा एक समाज को, और बच्चों के लिए तो है ही। सर, आपको ये आपके दिमाग में कब ये बात आई कि हमको एक्टिंग भी करनी चाहिए नौकरी के साथ? सर नहीं, मैं तो बेसिकली एक्टर ही रहा हूँ। मैं नौकरी में घुस गया। वो आप ऐसा कह लीजिए कि हम लोग थिएटर करते थे, कुछ आते थे नौकरी वाले, हमें लगा कि ठीक है वो भी शुरू कर लें, तो नौकरी में घुस के भी हमारा मन जो है वही था। तो हमने फिर क्या किया, वो दोनों चीज़ें चल नहीं रही थी, तो फिर एक समय के बाद उसको हमने पैशन की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बड़े ही अच्छी पोजीशन पे था और हमारे दोस्त लोग यही लखनऊ में ही मैं इंडियन बैंक में था, जनरल मैनेजर, फील्ड जनरल मैनेजर, सारे मेरे दोस्त लोग यहाँ हैं। तो वो छोड़ के अब मैं फुल्ली, पहले मैं आप ऐसे कह सकते हैं एक्टर टर्न बैंकर, नाउ अगेन एक्टर और कम्प्लीटली अब फुल टाइम या फुल टाइम है। जी 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 तो इसमें आपकी पत्नी ने भी आपका कोई सही? जी जी, ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चुनना होता है तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है आपको, अपने पर्सनल कंफर्ट्स। तो जो आपका दिल कहता है, हमारे दिल ने वही कहा, और जो चीज़ें हैं वहाँ देखिए, सबसे मन की संतुष्टि सबसे बड़ी है। तो वो जो भौतिक चीज़ें हैं वो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती हैं। मैं शुरू से ही थिएटर करता था, ड्रामा करता था, एक्टिंग मेरा पैशन है। तो मैंने वो उसको ये सोचा कि ठीक है, अब एक समय आ गया है कि अब इससे निकलना चाहिए, और निकल गया। सर, पत्रकारों को ये भी बता दीजिए कि आपने अभिनय कहाँ किया? जी जी जी, मैंने देखिए, अभी तो जो मेरी फिल्में आई हैं, मैंने जो अभी हिसाब बराबर है, सिकंदर का मुकद्दर आया, और मिशन रानीगंज है, ये सब कुछ लेटेस्ट। एक मामला लीगल है सीरीज़ में किया था सीजन 1 में। अभी एक बहुत ही अच्छी TVF वाले बना रहे हैं, ग्राम चिकित्सालय, वो आएगी अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स पे, उसमें अच्छा काम है। एक और फिल्म अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी फिल्म है, बच्चों का ही उसमें बहुत ज़्यादा ये है, मन्नू क्या करेगा।
तो ये आने वाली फिल्में हैं। और एक वन शॉट मूवी आई थी अभी, कुछ सेंसर की वजह से उसे यूट्यूब पे करना पड़ा रिलीज़, कृष्णा अर्जुन, वही अच्छी फिल्म है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अभी हैं। और थिएटर वगैरह मैंने काफ़ी किया है, रेडियो में काम किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर क्या लगता है बहुत सारे ऐसे एक्टर जो थिएटर करते हैं जी। लेकिन उनको बड़े पर्दे पर अवसर नहीं मिल पाता, प्रतिभाएं बहुत हैं लेकिन अवसर जी नहीं मिलता जी है। जी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, तमाम जी। जगह देखने को मिलता है, लखनऊ की बात कर लें, जी। यहाँ बहुत सारे थिएटर संचालित होते जी। हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं जी। लेकिन बड़े पर्दे पर उनको अवसर नहीं मिल पाता। जी देखिए, वो तो मुझे पता है। मैं भी यहाँ मैं एक समय था 98 में मैं यहाँ परफॉर्म करके गया हूँ गन्ना सभागार में। एक NCZCC का आयोजन था जिसमें हमने मुक्त धारा किया था। और लखनऊ मुझे मालूम है काफ़ी अच्छे थिएटर यहाँ होते हैं। देखिए, यहाँ तक दो तरह की बातें हैं। एक तो क्या है कि कई लोग जाना चाहते हैं, कई लोग नहीं भी जाना चाहते हैं। मैं खुद का बताऊँ आपको, थिएटर से बढ़ के अच्छा मीडियम कोई है ही नहीं जो सेटिस्फेक्शन हो। हाँ, अब आपको अपने प्रतिभा का विस्तार करना है तो आप जाते हैं वहाँ। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो थिएटर वाले हैं वो उन्होंने अपना नाम कमाया है। With us, Rumi Siddiqui. Rumi Siddiqui is a powerhouse performer seen on the big screen. From sharing screen space in blockbuster hit like Mission Kashmir, Family, Ties of Blood, to the thrilling Special 26, Rumi has brought depth and drama to every role he has played. With his intense screen presence and memorable characters, he is shown us all. So please welcome the ever versatile, ever dynamic Rumi Siddiqui ji. Welcome sir. थैंक यू सो मच सर। यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो पहले भी मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2011 से या 10 से ऐसे आ रहा हूँ। चौथी या पांचवी बार आया हूँ मैंने अभी इधर बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं। जैसे हंगामा पे एक सीरीज़ है मेरी, पिरामिड, और एक जैसा अनिल सर ने बताया एक बहुत अच्छी फिल्म आई है कृष्ण अर्जुन, जो कि इंडिया में पहली फिल्म है जो इतनी लंबी वन शॉट फिल्म है, 2 घंटे 15 मिनट की। आप लोगों को मौका मिले तो देखें। और दूसरी फिल्म मेरी एक आने वाली दिग्मांशु धूलिया जी के साथ घमासान, जो हमने चित्रकूट में शूट किया है, जिसमें अरशद वारसी, प्रतीक गांधी, राजपाल वगैरह बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। दिग्मांशु धूलिया को तो आप सभी परिचित होंगे, उनकी पान सिंह तोमर, हासिल वगैरह कितनी सारी फिल्में हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब आपको जो सवाल करना हो पूछ सकते हैं। सर फिल्मों का पहले जो तय दौरा था जो है जो चलती थी फिल्में बहुत फैमिली के साथ बैठ के देखे जाते थे, बच्चों को पहले कहीं कुछ आईने को जो है देखा जाता था। अगर फिल्मों का अब जो दायरा बदल गया है, बच्चों के साथ देख नहीं सकते, बच्चों को तालीम दे नहीं सकते, अगर जो बच्चे देखते हैं उसी पे जो है एक आईने की तरह उसको जो है ट्रीट करते हैं। तो कुछ फिल्में ऐसी भी बनना चाहिए जिसमें बच्चे जो है देखें अपनी फैमिली के साथ, उसको कहीं ना कहीं आईने की तरह अच्छा समझें। क्यों कहा ये वल्गर कंटेंट बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए चीज़ें बदलाव होती हैं, इंडस्ट्री में भी बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। और आज नहीं, मेरे ख्याल से हर समय में, हर दौर में अच्छी और बुरी चीज़ रही हैं। डिपेंड करता है कि आप वो कैसे लेते हैं, आप बच्चों को कैसे उससे बचा सकते हैं। लेकिन ये है कि आने वाले समय में, जैसे अभी आप सोशल मीडिया है या इस तरह कंटेंट की बात कर रहे हैं, अभी AI आ गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में AI से भी आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाएं। तो वही चीज़ है कि आप रामायण देखकर राम बनना चाहते हैं या रावण के उसको पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। किरदार किसका अच्छा है? मुझे लगता है राम भी बहुत अच्छा, राम तो सबसे अच्छा ही है। रावण भी अपने आप में, आप रावण बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनकी बुराइयों को मत देखिए। मुझे लगता है कि रावण की भी लोग, अगर रावण इतने अच्छे या इतने ज्ञानी ना होते तो शायद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा नहीं होता कि उनसे आशीर्वाद लीजिए। पैर छू के वो सर की तरफ गए लक्ष्मण जी, तो उन्होंने कहा नहीं, पैर आप सर की तरफ नहीं, आप पैरों की तरफ जाके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। तो उनमें कुछ तो खूबी होगी जब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप आशीर्वाद लीजिए। उसी तरह से बदलाव होते रहते हैं। और इस तरह कंटेंट जो आप बोल रहे हैं, ये पहले से बहुत सारे माध्यम से आते रहे हैं। लोग पहले छुप छुपा के देखते थे, अब थोड़ा सा समाज बदला है तो लोग आ गया है, लेकिन आपको उससे बचाना पड़ेगा। अपने बच्चों को आप अपने घर से ही संस्कार दें,
शुरुआत करें, उस तरह से चीज़ें और आती रहेंगी, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वो निगेटिव चीज़ दिखा रही तो वो भी अवगत कराती कि इससे आपको कैसे बचना है। वो ये नहीं कह रही कि आप ऐसे बन जाइए, फिल्म इंडस्ट्री ये नहीं कह रही है, फिल्म इंडस्ट्री आपको हर चीज़ से अवगत करा रही है। लेकिन हाँ ये है वो एक लिमिट जो आप सेंसर करता है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा उस तरह की फिल्में तो ए ग्रेड देता है, ये उसका एक मतलब है ना, ए ग्रेड फिल्म। From Lucknow, begins his journey in front of camera as a precious performer in 2018 hit web series Mirzapur. Since then, there has been no looking back. He has impressed audiences with his role in Gunjan Saxena, The Kargil Girl 2020 and The Vaccine War 2023. Sharing screen with some of the finest in the industry, Arav is not just a name on the credit. He is a familiar face at the CMS International Film Festival, where he has been a proud participant in earlier editions also. Over to Arav Shukla. इस बार फिर से मुझे सीएमएस में बहुत मज़ा आया और बहुत बढ़िया हुआ। और जैसे कि आपने कहा कि मतलब बच्चों के ऊपर फिल्म नहीं बन रही हैं, तो बन रही हैं, मैंने भी करी हैं, 3 फिल्में करी हैं। मोरल कॉप आ रही जो कि बेस्ड है मोबाइल के ऊपर। आजकल के बच्चे जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसका असर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, तो उसमें वही सब दिखाया गया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 12। और आप से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं डीएवी पब्लिक स्कूल। इससे पहले भी आप आए हैं? हाँ, और हरी आज के जान टाइम पे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, फोन पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहता हूँ कि आप दूर रहिए भाई फ़ोन से, ग्राउंड में खेलिए। अब ज़्यादातर बच्चे देखिए गेम खेलते हैं, फ्री फायर या पबजी, ये सब मत आप खेलिए। खेलते हैं? नहीं, नहीं, कौन सा गेम खेलना पसंद है? मैं तो ग्राउंड पे खेलता हूँ क्रिकेट। अच्छा बेटे ये क्रिकेट बताइए, में कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा सुनिए, हमारा सवाल ये है कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, ये शौक कैसे पैदा हुआ कि इन फिल्मों में काम करें? आपकी मम्मी ने कहा या पापा ने कहा या किसी को देख के आपने जो है ये तय किया कि हम पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी काम करें? ये तो बस गॉड गिफ्टेड था कि मैं 3 साल का था, तभी कास्टिंग डायरेक्टर थे मिक्का सिंह की एल्बम के लिए उनको चाहिए था बच्चा एक छोटा, और मैं रोडी मतलब पार्क में था, तो वो वहाँ आए, दादी से बोला कि भाई हमें एक एल्बम आ रही है मिक्का सिंह की, उसके लिए एक बच्चा चाहिए। तो पापा से कहा कि पापा से आप बात करिएगा, तो ऐसे ही उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके बाद खाली एक छोटा सा सीन था स्माइल वाला, आप सबने हो सकता है देखा हो, वही था। और उसके बाद फिर आप इसमें हाँ, मुझे 9 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में। और कौन-कौन से प्रोग्राम और क्या-क्या आपने कहाँ-कहाँ मैं अभी जन में राम कर रहा था, मैंने टेलीविज़न में प्यार में सावधान, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और भाई क्या चल रहा था जिसके लिए सावधान थी। इंडिया के कितने एपिसोड? उसके मैंने 15-20 एपिसोड करे थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। अरे आपकी उम्र बहुत छोटी है, 12 साल का बता रहे हैं, तो आपने बहुत सारा काम किया इंडस्ट्री के अंदर। और आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो प्राय लोग देखते हैं वो खेल कूद में लगे रहते हैं या अलग अलग जगह उनका इंटरेस्ट होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे जिनका ऐसे में बॉलीवुड की तरफ या ऐसी जगह इंटरेस्ट होता है, बड़ा फेस उनको बना पाया आने वाले समय में। अगर आप बात करें तो आगे अपने आप को भी कहाँ देख रहे हैं 12 साल के? बस आप सबके आशीर्वाद से एक बढ़िया बन चुका है लेवल, और आप ही लोग भाई प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऊपर बढ़ जाऊंगा।